अभी मैं सुबह पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें आज गुरुदेव श्री ले रहे थे कि सम्यक दृष्टि चैतन्य महल का सम्राट बन गया है। किसका सम्राट है वो? अपने चैतन्य महल का सम्राट बन गया है। और किसका स्वामी है? जब सम्राट बना है तो किसी का स्वामी होना चाहिए ना। राजा बना है तो गुरुदेव ले रहे थे है अनंत शुद्ध पर्याय, अनंत गुण की शुद्ध, अनंत गुण शुद्ध, अनंत पर्याय शुद्ध और अनंत वो द्रव्य शुद्ध। द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय शुद्ध, इन सब का स्वामी हो गया है। समझ में? अब मोह राग देश की पर्याय को अपना नहीं मानता, उन संयोगों को अपना नहीं मानता। अब तो जो अत्यंत निर्मल विज्ञान घन स्वभाव चैतन्य तत्व है और उसमें जो अनंत गुण विलस रहे हैं उसका स्वामी हूँ मैं, ऐसी अनुभूति करता है। क्योंकि किसी ना किसी का तो अपनापन कहीं तो होगा ना हमारा। अगर हम पर पदार्थों से अपनापन तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपनापन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कहाँ करना चाहते हैं? तो वो कहते अनंत गुण। अपन को कैसा लगता? कल रात की क्लास में आया था ना कि हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ, ये बात हमें समझ में नहीं आती। मैं स्वयं तो दुख स्वरूप हूँ। क्या लगता है? मैं तो दुख स्वरूप हूँ और मुझे सुख पर द्रव्य से मिलेगा। तो हमारी रात और दिन ताकत स्वयं को देखने में नहीं लगती, क्योंकि हमें स्वयं में ऐसी प्रतीति नहीं है कि मैं सुख स्वरूप हूँ। हमें अमेरिका देखना है, लंदन देखना है, जापान देखना है, ऐसा सोना चांदी महल मकान सब देखना है, लेकिन आत्मा देखना है। तो भाई जब तुम्हें अमेरिका तक देखने की इच्छा हो जाती है तो अपनी आत्मा को देखने की इच्छा क्यों नहीं होती? क्योंकि अंदर में मिथ्यात्व के कारण अमेरिका देखने की इच्छा हो जाती, क्योंकि अमेरिका में सुख दिखता है। और आत्मा देखने की इच्छा इसलिए नहीं होती कि हमें आत्मा में कोई सुख दिखता ही नहीं। हमें लगता है कि अमेरिका जाएंगे तो सुखी होंगे। लो हमने देख लिया अब अपने को आत्मा, हमने देख लिया, लो अब क्या करें? अब क्या सुख मिल गया? आया समझ में? तू जिस हिसाब से देखता है ना, अगर उस हिसाब से तू अमेरिका को भी देख तो वहाँ भी सुख नहीं मिलेगा। नहीं समझ में आया? तू जिस रूखे मन से, जिस आरुचि से, जिस आश्रद्धा से तू आत्मा को देख रहा है, अगर इस आरुचि से तू किसी को भी देख तो उसमें भी सुख नहीं मिलेगा। बोलो, पाकिस्तान देखना है? क्यों नहीं देखना है? वो भी कोई देखने की चीज़ है? अपना दुश्मन मुंह के मर रहे हैं वहाँ। देखो किसी को साउथ अफ्रीका देखने का भाव नहीं आता। क्यों? आपको साउथ अफ्रीका भी तो देखना चाहिए, आपको वेस्ट इंडीज भी तो देखना चाहिए। हैं नीग्रो होते हैं ना वहाँ, जाके देखना। क्या है वहाँ नहीं जाना? तो इसका मतलब जहाँ उपेक्षा है, जहाँ तुम्हें गिलानी भरी हुई है, जहाँ तुम्हें अहोभाव नहीं है, जहाँ तुम्हें कोई सुख की कल्पना नहीं है, वहाँ तुम देखोगे क्या? और अगर हम तुम्हें दिखा भी देंगे तो क्या देखोगे? वहाँ भागोगे। ऐसे आत्मा के प्रति हमें वैसी रुचि नहीं है। हमें आत्मा कोई महत्वपूर्ण कोई अहोभाव जैसी वस्तु दिखती नहीं, तो आंख बंद करके अब देख लिया, ज्ञान स्वभाव दे देख लिया, अब क्या करें? अरे भाई ये प्रश्न तुझे इसलिए होता है कि तू बहुत अंदर से उस आत्मा की उपेक्षा करके बैठा है। इसलिए पहले तो अहोभाव से भरना बहुत जरूरी है। गुरुदेव श्री का तो इस बात पे बहुत जोर रहता था कि जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो उसे अपनी आत्मा की महिमा दुनिया में सबसे ज़्यादा आनी चाहिए। उसे तो भगवान से ज़्यादा अपनी महिमा आनी चाहिए। बोलो क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको इतनी महिमा आवे तो उस भगवान की तरफ देखने की, उसकी तरफ जाने की प्रसार्थ में लगे। लेकिन अभी तो अपन को धन की महिमा, संजोगों की महिमा, मकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार की महिमा इतनी चलती है कि हम आत्मा को दिखा भी दे तो हम देखते नहीं। जैसे लोक में 1000 दफे चीज होती ना, हमें हमारा मान के चलो 5वें नंबर का प्लॉट हमें खरीदना है। 4 प्लॉट तो बिक गए और 5वें नंबर का प्लॉट खाली है। ठीक है, तुम प्लॉट खरीदने गए तो देखो तुम्हारी नज़र 5वें प्लॉट पे रहेगी। विचार तो ये तो बिकी गए, बात खत्म। चौथे पे ऐसे गड़ा के देखो तो पहले के क्यों नहीं देखे? क्योंकि बात ही खत्म हो गई। आया समझ में कि नहीं? ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम आत्मा में ऐसी आंख नहीं गड़ा पा रहे,
क्योंकि तुम्हें उस आत्मा के प्रति ऐसा अहोभाव, ऐसी महिमा चित्त में है ही नहीं कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो कल रात में क्या चलाया था कि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ, ये हमें प्रतीति नहीं होती। अंदर में हमें ये भाव भाषण नहीं होता कि मुझे मेरे सुख के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये निर्णय हो जाए, माने सोने चांदी महल मसान इन सब के ढेर भी लग जाएं तो भी ये मुझे सुखी नहीं कर सकते, मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ, ये अगर प्रतीति गहरा आवे तो अपनी आत्मा की महिमा आवे, और आत्मा की महिमा आवे तो आत्मा की तरफ जावे, और आत्मा की तरफ जावे तो आत्मानुभूति होवे, और आत्मानुभूति होवे तो सम्यक दर्शन होवे।